टुडेज लेक्चर इज सुपरपोजिशन थ्योरम। ये एक आसान सा थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट अगर अच्छे से जान लो और एक्सप्लेनेशन, स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन अगर अच्छे से जान लो तो तुम कुछ भी क्वेश्चन लगा सकते हो सुपरपोजिशन थ्योरम का। और इसका लिमिटेशन भी जानना जरूरी है, क्योंकि इसका लिमिटेशन के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो शुरू करते हैं। स्टेटमेंट, it states that in a linear bilateral RLC network, linear network means ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। और इसका बायलेटरल नेटवर्क मीन्स ये इसका जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है ये दोनों सेम है। जैसे एग्जांपल रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। मोर देन वन इंडिपेंडेंट करंट और वोल्टेज सोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली, the resultant responses in any branch is the algebraic sum of responses produced in it when each source acts alone, replacing all other independent sources by their internal resistances. Current source replaced by open circuit. करंट सोर्स को हम रिप्लेस करेंगे ओपन सर्किट में। ये जो करंट सोर्स का जो दोनों टर्मिनल होता है उस दोनों टर्मिनल को हम ओपन कर देंगे तो ये ओपन सर्किट हो गया। और वोल्टेज सोर्स रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट, तो वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देंगे। वोल्टेज सोर्स का जो टर्मिनल है उन दोनों को शॉर्ट कर देंगे, रिप्लेस करके जो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसको रख के। देन डिपेंडेंट करंट एंड वोल्टेज सोर्सेस रिमेन अनचेंज। जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स सर्किट में अवेलेबल होगा उसको कुछ भी उसका चेंजेस नहीं होगा। डिपेंडेंट सोर्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, डिपेंडेंट करंट सोर्स एंड डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। डिपेंडेंट करंट सोर्स फिर दो प्रकार के होते हैं, करंट कंट्रोल करंट सोर्स एंड करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। Whereas then dependent voltage source is again classified in two types: voltage control voltage source and voltage control current source. अभी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एक्सप्लेन इसका कैसे होता है देखेंगे। एक मैंने सर्किट ले लिया, दो वोल्टेज सोर्स यहाँ मौजूद है V1 एंड V2, तीन रेजिस्टेंस R1 R2 R3, ये सब बायलेटरल है, लीनियर एंड बायलेटरल नेटवर्क। ये जो नेटवर्क मैंने यहाँ गिवन दिया है ये एक लीनियर बायलेटरल नेटवर्क है। नाउ अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम। हम अभी सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, स्टेप 1, कंसिडर वोल्टेज सोर्स V1 एंड रिमूव वोल्टेज सोर्स V2 बाय शॉर्ट सर्किट द टर्मिनल। मैंने वोल्टेज सोर्स V1 को कंसिडर किया और वोल्टेज सोर्स V2 को रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट करके। अभी देखो, अभी हमारा काम है कि हम करंट रिस्पॉन्स फाइंड करें। डिफरेंट करंट सोर्सेस, जितना करंट रिस्पॉन्स जो है R1 के लिए, R2 के लिए, R3 के लिए, ये तीनों ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है मैं अभी फाइंड करूंगा। कैसे फाइंड करूंगा? ये एक सिंपल नेटवर्क है, वोल्टेज दिया गया है और रेजिस्टेंस है। मैं ओम्स लॉ यूज करके करंट रिस्पॉन्स फाइंड करूंगा। नाउ मैंने डिनोट किया, R1 में करंट फ्लो हो रहा है I1 डैश एंड R2 में करंट फ्लो हो रहा है I2 डैश एंड R3 में करंट फ्लो हो रहा है I3 डैश। नाउ फाइंड करते हैं I1 डैश। सो I1 डैश इक्वल टू V1 बाय R इक्विवेलेंट। सो R इक्विवेलेंट क्या होगा? यहाँ पर R2 एंड R3 दोनों पैरेलल है और ये जो दोनों पैरेलल, इसका रिजल्टेंट R1 के साथ सीरीज में है। सो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R2 पैरेलल R3 प्लस R1। तो ये हो गया R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3 प्लस R1। नाउ I1 डैश मुझे मिल गया, मैंने पुट कर दिया R इक्विवेलेंट के जगह पर ये वैल्यू, R इक्विवेलेंट का वैल्यू पुट कर दिया। तो I1 डैश इक्वल टू V1 अपॉन R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3 प्लस R1। मुझे I1 डैश मिल गया और मुझे अभी फाइंड करना है I2 डैश। सो I2 डैश इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू करंट डिवीजन रूल, I1 डैश टोटल करंट इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल ब्रांचेस। सो I1 डैश इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3। तो ये मिल गया R2 डैश। नाउ मुझे फाइंड करना है I3 डैश। अकॉर्डिंग टू KCL, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ये I1 डैश आ रहा है इनकमिंग और दोनों आउटगोइंग है,
तो अगर आई थ्री डैश मुझे चाहिए तो मैं आई वन डैश से अगर इसको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा आई थ्री डैश. सो देर इज नो नीड टू कैलकुलेट आई थ्री डैश through this process. Now I3 dash equal to I1 dash minus I2 dash. Step 2. Consider voltage source V2 and remove voltage source V1 by short circuit. अभी मैंने पिछले बार मैंने स्टेप 1 में क्या किया था, V1 को कंसिडर किया था और V2 को रिमूव किया था. नाउ स्टेप 2 में मैंने V2 को कंसिडर करूंगा और V1 को रिप्लेस करूंगा बाय शॉर्ट सर्किट. तो इस सर्किट को देखो. अभी इस सर्किट में हम करंट रिस्पॉन्स फाइंड करेंगे डिफरेंट ब्रांचेस के लिए. R2 के लिए मैंने डिनोट किया, R2 में करंट फ्लो हो रहा है I2 डैश दिस डायरेक्शन, एंड R3 में करंट फ्लो हो रहा है I3 डैश, एंड R1 में करंट फ्लो हो रहा है I1 डैश. नाउ कैलकुलेट. तो I2 डैश क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो टोटल वोल्टेज V2 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट. तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, यहाँ R1 और R3 दोनों पैरेलल है और दोनों इसके साथ सीरीज है, R2 के साथ सीरीज है. सो R1 पैरेलल R3 प्लस R2. नाउ ये हो गया R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3 प्लस R2. सो I2 डैश इक्वल टू V2 बाय R इक्विवेलेंट के जगह पर इसका वैल्यू मैंने पुट कर देता हूँ, R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3 प्लस R2. नाउ I2 डैश मुझे मिल गया. अभी मैं फाइंड करूंगा I1 डैश. तो I1 डैश इक्वल टू ये करंट डिवीजन रूल है, पैरेलल सर्किट करंट डिवाइड हो रहा है तो करंट डिवीजन रूल अप्लाई करो. टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल ब्रांचेस. सो I2 डबल डैश इनटू R3 अपॉन R1 प्लस R3 मुझे मिल गया. I1 डैश का वैल्यू मिल गया. नाउ I3 डैश क्या होगा, ये जो I3 डबल डैश है इसका वैल्यू क्या होगा, ये करंट आ रहा है I2 डबल डैश करंट ये इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है, और ये दोनों I3 डैश डबल डैश एंड I1 डबल डैश ये दोनों इनकमिंग है. तो ये क्या होगा, अगर ये जो नोड है अगर इस नोड को हम फोकस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर हम इसको KCL इस नोड पर KCL अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा I2 डैश इक्वल टू I1 डैश प्लस I3 डबल डैश. तो ये हो जाएगा I3 डबल डैश इक्वल टू I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश. तो मैंने पुट कर दिया I3 डबल डैश इक्वल टू I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश. तो मुझे डिफरेंट रेस्पॉन्सेस करंट रेस्पॉन्सेस डिफरेंट वोल्टेज के लिए मुझे मिल गया. V1 के लिए रेस्पॉन्स मिल गया और V2 अगर अकेले एक्ट होगा तो उसके लिए भी मुझे रेस्पॉन्स मिल गया. नाउ मैं कैलकुलेट करूंगा दोनों रेस्पॉन्स. टोटल जो सर्किट है, ये जो सर्किट दिया गया है इस सर्किट के लिए मैंने V1 और V2 अगर दोनों एक ही साथ एक्ट करे तो उसके एक्ट करने से इसके जो R1 पे और R2 पे और R3 पे कितना करंट फ्लो होगा उसका रिस्पॉन्स मैं अभी फाइंड करूंगा. नाउ स्टेप 3, कैलकुलेट द इंडिविजुअल रिजल्टेंट रेस्पॉन्सेस ऑफ द गिवन सर्किट. ये जो सर्किट मैंने कंसिडर किया था पहला सर्किट, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ. आप कैसे भी कंसिडर कर सकते हो. इसको I1 ले सकते हो, इसको भी अगर इसको I1 ले, इसको I2, इसको I3, जो भी आप ले सकते हो. और डायरेक्शन भी आप किसी भी डायरेक्शन ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो. लेकिन अगर आप डायरेक्शन इस तरह यहाँ पर ले रहे हो, अगर इस साइड से लेफ्ट साइड से डायरेक्शन ले रहे हो तो इसको आप ऐसे कंसिडर करोगे. अगर आप V2 के साइड पे डायरेक्शन ले रहे हो तो आप इस तरह कंसिडर करोगे. सो देखो I1 इक्वल टू ये हो गया I1 डैश माइनस I1 डबल डैश एम्पियर. कैसे, मैंने बताया था जब मैंने V1 कंसिडर किया था तो करंट फ्लो हो रहा था I1 डैश इस डायरेक्शन पे, और जब मैं V2 कंसिडर किया था तो करंट I1 डबल डैश फ्लो हो रहा था इस डायरेक्शन पे. तो इसीलिए मैंने I1 डैश माइनस I1 डबल डैश एम्पियर पुट कर दिया. नाउ ये जो वैल्यू मुझे मिलेगा ये हो गया I1 का ओरिजिनल वैल्यू. देन I2 मिल गया.
I2 डैश्ड माइनस I2 डबल डैश्ड। यहाँ पर देखो जब मैंने V1 कंसिडर किया था तो I2 इस तरफ फ्लो हो रहा है I2 डैश्ड, और जब मैंने V2 कंसिडर किया था तो I2 डैश्ड इस तरफ फ्लो हो रहा है एंटी डायरेक्शन में। सो इसका रिजल्टेंट हो गया I2 डैश्ड माइनस I2 डबल डैश्ड। नाउ I3 क्या होगा, जब मैंने V1 कंसिडर किया था तो I3 डैश्ड फ्लो हो रहा था इनकमिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जब मैंने V2 कंसिडर किया था तो I3 डबल डैश्ड ये भी फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो दोनों इनकमिंग है, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया। सो I3 इक्वल टू I3 डैश्ड प्लस I3 डबल डैश्ड एम्पियर। दिस इज ऑल अबाउट द सुपरपोजिशन थ्योरम प्रिंसिपल। अभी देखेंगे इसका लिमिटेशन। सो लिमिटेशन क्या होगा, सुपरपोजिशन थ्योरम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पावर कैलकुलेशन। बिकॉज ये क्यों पावर कैलकुलेशन में यूज नहीं होगा, क्योंकि इसका जो पावर इक्वेशन है ये लिनियर नहीं है, तो इसीलिए सुपरपोजिशन थ्योरम पावर इक्वेशन में यूज नहीं होगा। और पावर कैलकुलेशन करने के लिए हम सुपरपोजिशन को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम का जो पावर इक्वेशन आ रहा है ये लिनियर नहीं है। सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर सर्किट और नेटवर्क एंड यूनिलैटरल नेटवर्क। यूनिलैटरल नेटवर्क जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड एक्सेट्रा, अगर ये कनेक्टेड होगा एक सर्किट में तो वो सर्किट बिहेव करेगा यूनिलैटरल बिहेव करेगा, तो इसीलिए यूनिलैटरली बिहेव करेगा। और हमें चाहिए, सुपरपोजिशन थ्योरम कह रहा है कि मुझे चाहिए बायलैटरल नेटवर्क, तो मुझे बायलैटरल नेटवर्क चाहिए, तो बायलैटरल नेटवर्क नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। और नॉनलीनियर सर्किट, अगर एक नॉनलीनियर सर्किट एग्जाम्पल, नॉनलीनियर का एग्जाम्पल, अगर एक डायोड, ट्रांजिस्टर, ये भी एक नॉनलीनियर है, तो इसलिए नॉनलीनियर सर्किट में ये अप्लाई नहीं होगा। तो अगर कुछ डाउट हो रहा है इस लेक्चर पे, तो कमेंट करो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो और शेयर करने के लिए भूलना मत। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।